नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 128 नंबर कह रहा है कि उसमें चालकता की इकाई क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि उसमें चालकता की इकाई क्या है। तो वाट प्रति मीटर केल्विन है। क्या है दोस्तों? तो वाट प्रति मीटर केल्विन है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 129 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विद्युत आवेश की एसआई इकाई है जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में निहित आवेश के बराबर होती है। तो कूलम्ब है। कौन है दोस्तों? तो कूलम्ब है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो कूलम्ब है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 130 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। तो कैलोरी जो है आपको एसआई मात्रक नहीं है। एम्पियर, न्यूटन और ओम ये तीनों जो हैं आपका एसआई मात्रक हैं, जबकि कैलोरी जो है आपका एसआई मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 131 नंबर कह रहा है कि लंबाई की एसआई इकाई डैश हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि लंबाई की एसआई इकाई क्या है। तो लंबाई की एसआई इकाई जो है आपका मीटर है। क्या है दोस्तों? तो मीटर है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 132 नंबर कह रहा है कि प्रणोद यानी थ्रस्ट का एसआई मात्रक क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि प्रणोद यानी थ्रस्ट का एसआई मात्रक क्या है। तो आपका न्यूटन है। क्या है दोस्तों? तो न्यूटन है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 133 नंबर कह रहा है कि ईंधन के कैलोरी मान की इकाई क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि ईंधन के कैलोरी मान की इकाई क्या है। तो आपको केल्विन जूल प्रति केजी है। क्या है दोस्तों? तो केल्विन जूल प्रति केजी है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 134 नंबर कह रहा है कि मात्रक कूलम्ब बटा सेकेंड का दूसरा नाम क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि मात्रक कूलम्ब बटा सेकेंड का दूसरा नाम क्या है। तो आपका एम्पियर है। क्या है दूसरा नाम? तो एम्पियर है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 135 नंबर कह रहा है कि तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? तो मीटर प्रति सेकेंड है। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकेंड है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 136 नंबर कह रहा है कि लैक्टोमीटर जो दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है किस सिद्धांत पर काम करता है। तो यह जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। यह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 137 नंबर कह रहा है कि मशीन के पुर्जों में स्नेहकों का उपयोग करने पर गति डैश हो जाती है। तो गति जो है आपको सुचारू हो जाती है। क्या हो जाती है? तो गति जो है आपको सुचारू हो जाती है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 138 नंबर कह रहा है कि एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है। तो एक डायोप्टर जो है आपको 1 प्रति मीटर के बराबर होता है। एक डायोप्टर जो है आपको 1 प्रति मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 139 नंबर कह रहा है कि तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है। तो आपका मीटर है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? तो मीटर है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 140 नंबर कह रहा है कि एसआई पद्धति में गुणज 10 के पावर -15 डैश का उपसर्ग है। तो एसआई पद्धति में गुणज 10 के पावर -15 जो है आपको फेम्टो का उपसर्ग है। किसका उपसर्ग है दोस्तों? तो फेम्टो का उपसर्ग है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 141 नंबर कह रहा है कि एसआई पद्धति में गुणज 10 के पावर 24 डैश का उपसर्ग है। तो एसआई पद्धति में गुणज 10 के पावर 24 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा योटो का उपसर्ग है। किसका उपसर्ग है दोस्तों? तो योटो का उपसर्ग है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एसआई पद्धति में गुणज 10 के पावर 24 डैश का उपसर्ग है। तो एसआई पद्धति में गुणज 10 के पावर 24 जो है आपको योटो का उपसर्ग है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 142 नंबर कह रहा है कि आपको धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या है। तो आपको एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है। क्या है दोस्तों? तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर कह रहा है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। तो आपका कैंडला है। क्या है दोस्तों? तो कैंडला है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 144 नंबर कह रहा है कि परमाणविक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की मानक इकाई क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि परमाणविक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की मानक इकाई क्या है। तो आपको एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई है। क्या है दोस्तों? तो एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 145 नंबर कह रहा है कि एक प्रणाली की इकाइयों को दूसरी प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा परिमाण विश्लेषण पद्धति का उपयोग किया जाता है। किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो आपको परिमाण विश्लेषण पद्धति का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 146 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु के आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आपको इलेक्ट्रोस्कोप उपकरण का उपयोग किया जाता है। किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोस्कोप उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 147 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान जो है आपको एक समूह से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? 4 ऑप्शन में से आपको चुनकर बताना है कि कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा विद्युत प्रवाह जो है एक वेक्टर मात्रा नहीं है। गति या आवेग, बल का गुरुत्व और विस्थापन, ये तीनों जो हैं एक वेक्टर मात्रा हैं, जबकि विद्युत प्रवाह जो है एक वेक्टर मात्रा नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 149 नंबर कह रहा है कि एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डैश हो। यदि उसका विस्थापन शून्य हो तो वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 150 नंबर कह रहा है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो आपको वेग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो वेग कहते हैं। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 151 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 152 नंबर कह रहा है कि आपको बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। तो बल और विस्थापन का गुणनफल जो है आपको कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो बल और विस्थापन का गुणनफल जो है आपका कार्य कहलाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 153 नंबर कह रहा है कि त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग डैश होगा। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग जो है आपका घटेगा। क्या होगा दोस्तों? तो वेग जो है आपका घटेगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 154 नंबर कह रहा है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब डैश हो। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। तब होता है। कब होता है? जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तब आपको धनात्मक होता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, तब होता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 155 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 6 × 10⁻24 kg है। क्या है दोस्तों? तो पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 6 × 10⁻24 kg है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 156 नंबर कह रहा है कि वेग और समय का गुणनफल क्या होता है। तो वेग और समय का गुणनफल जो है आपको विस्थापन होता है। क्या होता है दोस्तों? तो विस्थापन होता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 157 नंबर कह रहा है कि एक वस्तु 4 सेकेंड में 21 मीटर और 2 सेकेंड में अगले 15 मीटर की यात्रा करती हैं। तो वस्तु की औसत चाल कितनी है? तो 21 मीटर +15 मीटर = 36 मीटर। ठीक है, और समय कितना लग गया? 4 सेकेंड
प्लस 2 सेकेंड तो 6 सेकेंड, तो 36/6 इजिकल टू 6 हो जाएगा। तो वस्तु का औसत चाल जो है आपका 6 मीटर प्रति सेकेंड है। क्या है दोस्तों? तो वस्तु की औसत चाल जो है आपका 6 मीटर प्रति सेकेंड है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 158 नंबर कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु डैश गति का एक उदाहरण है। तो स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु जो है आपको समान रूप से त्वरित गति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? तो स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु जो है आपको समान रूप से त्वरित गति का उदाहरण है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 159 नंबर कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है। तो इसे किया गया कार्य कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे किया गया कार्य कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 160 नंबर कह रहा है कि छोटी जी की एसआई इकाई त्वरण की एसआई इकाई के बराबर होती हैं जो कि डैश हैं, जो कि आपको मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हैं। क्या है दोस्तों? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 161 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती हैं। तो बल और दाब की इकाइयां जो हैं आपका समान नहीं होती हैं। कार्य और ऊर्जा की इकाइयां समान होती हैं। चाल और वेग की इकाइयां समान होती हैं। दूरी और विस्थापन की इकाइयां भी समान होती हैं, जबकि बल और दाब की इकाइयां जो हैं आपका समान नहीं होती हैं। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 162 नंबर कह रहा है कि किसी भी माध्यम में जैसे ही हम डैश बढ़ाते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 163 नंबर कह रहा है कि कार्य डैश का गुणनफल है। तो कार्य जो है आपको बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल है। कार्य जो है बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 164 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है। तो विस्थापन ज्ञात करें। तो विस्थापन 56/7 इजिकल टू 8 हो जाएगा। तो विस्थापन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा 8 मीटर है। विस्थापन जो है आपका 8 मीटर है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 165 नंबर कह रहा है कि औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। तो आपको दिए गए अंतराल के दौरान दर्शाता है। कब दर्शाता है? तो दिए गए अंतराल के दौरान। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 166 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो वस्तु डैश से गिरती हैं। तो वहाँ वस्तु जो है एक समान त्वरण से गिरती हैं। वहाँ जो है आपको वस्तु एक समान त्वरण से गिरती हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 167 नंबर कह रहा है कि डैश न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है।
तो सही उत्तर हो जाएगा विस्थापन न होने पर किया गया कार्य जो है आपका शून्य होता है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।